दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हमारा दिमाग कभी थकता नहीं, लेकिन फिर भी हम अक्सर थकान और तनाव से घिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चिंताओं को पकड़ कर रखते हैं, छोड़ते नहीं। लेकिन सच तो यह है, तनाव को छोड़ना भी एक कला है, और जो इस कला को सीख जाता है वही जीवन में सच्ची शांति और आनंद पाता है। आज की यह बौद्ध कथा आपकी सोच को बदल देगी और बताएगी कि कैसे तनाव को छोड़कर जीवन को हल्का और खूबसूरत बनाया जाए। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां का माहौल बहुत शांत था। ठंडी हवा बह रही थी, पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट पूरे वातावरण को सुकून भरा बना रही थी। वहां एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति बेहद परेशान था। उसकी आंखों में चिंता थी, चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी चाल में थकान थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत ही तनाव में रहता हूं। रात को नींद नहीं आती, हर समय दिमाग में उलझन बनी रहती है, मेरा मन बेचैन रहता है। कृपया मुझे इस दुख से बाहर निकलने का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी बातें सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, वत्स, अगर तुम सच में तनाव से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। बुद्ध उसे पास के जंगल में लेकर गए। वहां एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी शाखाएं घनी और मजबूत थी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, इस पेड़ की एक मोटी डाल को कसकर पकड़ लो। वह व्यक्ति थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने पेड़ की डाल को मजबूती से पकड़ लिया। बुद्ध ने कहा, अब इसे छोड़ना मत, चाहे जो हो जाए इसे पकड़े रहो। वह व्यक्ति वैसा ही करता रहा। कुछ मिनट बीते, फिर आधा घंटा। धीरे धीरे उसका हाथ दर्द करने लगा, मुट्ठी अकड़ने लगी, मांसपेशियों में खिंचाव आने लगा। लेकिन बुद्ध ने उससे कहा, कसकर पकड़े रहो। अब उस व्यक्ति के चेहरे पर तकलीफ साफ दिखने लगी, उसके हाथ थरथराने लगे। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, कृपया मुझे इसे छोड़ने की अनुमति दे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी देर और। वह व्यक्ति जैसे तैसे और कुछ देर तक डाल को पकड़े रहा। अब उसका हाथ सुन्न पड़ गया था, पसीना बहने लगा। आखिरकार बुद्ध ने कहा, अब इसे छोड़ दो। वह व्यक्ति तुरंत डाल छोड़कर नीचे बैठ गया। उसने राहत की सांस ली, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, वत्स, जब तुम्हारे हाथ में इस डाल को पकड़ने की ताकत नहीं थी तो तुमने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह तुम्हें दर्द दे रही थी। अब जरा सोचो, क्यों तुम अपने मन में बसी चिंताओं और तनाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? वे भी तो तुम्हें सिर्फ पीड़ा ही दे रहे हैं। वह व्यक्ति हैरानी से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव भी इस डाल की तरह है। जितना तुम उसे पकड़कर रखोगे उतना ही तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन जैसे ही तुम उसे छोड़ दोगे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। बुद्ध ने उसे समझाया, जिंदगी में हर समस्या को पकड़कर मत रखो, कुछ चीजें छोड़ देने में ही सच्ची शांति है। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने खुद ही अपनी चिंताओं को पकड़े रखा था, इसलिए मुझे शांति नहीं मिल रही थी। अब मैं अपने तनाव को छोड़ने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया और कहा, जाओ, जीवन को खुलकर जियो। जो तुम्हारे बस में है उसे सुधारो, और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ना सीखो। वह व्यक्ति खुशी खुशी बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चला गया। अब उसका मन हल्का था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने तनाव को छोड़कर जीवन की सुंदरता को अपनाने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? तनाव भी उस डाल की तरह है जिसे हम जबरदस्ती पकड़ कर रखते हैं। जितना ज्यादा हम उसे पकड़े रहेंगे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए जीवन में संतुलन रखना जरूरी है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें छोड़ देना ही सच्ची शांति है। वर्तमान में जीना और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना ही तनाव मुक्त जीवन का रहस्य है। दोस्तों, याद रखें, तनाव को पकड़कर रखने से जीवन का बोझ बढ़ता है, लेकिन उसे छोड़ देने से मन हल्का हो जाता है। क्योंकि जो चीज हमारे बस में नहीं उसके बारे में बार बार सोचकर खुद को तकलीफ देना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए
आज से एक वादा कीजिए, छोटी छोटी बातों को पकड़कर मत रखिए, बल्कि उन्हें छोड़कर जीवन की खूबसूरती को अपनाइए, क्योंकि सच्ची शांति वही है जहां मन हल्का हो। और हां, अगर आप गुस्से में रहते हैं तो बुद्ध की एक प्रेरक कथा आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और इसे जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद या तो आप गुस्सा करना छोड़ देंगे या फिर हमेशा के लिए वह गुस्सा कम हो जाएगा, ये गारंटी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।